जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा T3 की डिस्कशन है, यूनिट लिक्विड एंड सॉलिड। तो 69 है जी, क्वेश्चन नंबर 69 है, एवेपोरेशन इज नॉट अ प्रोसेस। तो अल्फा ऑप्शन, एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना भी है, क्योंकि सरफेस पे जो मालिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है, तो पहले हाई एनर्जी के मालिक्यूल्स एवेपोरेट होते हैं। नेचुरल फिनोमेना भी है, हर टेम्परेचर पे होता है ये, एंड कॉन्टीन्यूस भी है। तो एक्सोथर्मिक, जी बिल्कुल, एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो जिसमें हम कहते हैं कि एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट। द करेक्ट फॉर आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ करेक्ट है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैं उनमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से उनके अंदर फोर्सेस भी स्ट्रांग होती हैं। या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एटॉमिसिटी पे भी डिपेंड करती हैं कि जितने एटम ज़्यादा होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी उतनी स्ट्रांग होती हैं। और तीसरे नंबर पे हम कहते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनते हैं उनमें भी ये फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। तो फिलहाल बीटा ऑप्शन हमारा है, क्योंकि इसमें एन पेंटेन और आइसोपेंटेन को कंपेयर किया गया है। एन पेंटेन नॉर्मल, यानी कि ये स्ट्रेट चेन है, और आइसोपेंटेन ये ब्रांच चेन है। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और एज कम्पेयर टू ब्रांच चेन। जी नेक्स्ट है जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर ये लेक्चर में भी हमने पढ़ा हुआ है। ये बीटा ऑप्शन इसका बनेगा जी, क्यों? क्योंकि इसमें वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एच एफ एंड एज कम्पेयर टू NH3। तो बीटा ऑप्शन। जी नेक्स्ट है जी, विच वन इज द लीस्ट वोलेटाइल। लीस्ट वोलेटाइल कौन सा होगा भाई? जिसके वेपर्स कम बनेंगे, या वेपर्स कम बनेंगे, या हम ये कहेंगे कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। वोलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन इनवर्स होता है। ठीक है, वोलेटिलिटी जितनी कम होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, या एक कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उतनी उसकी कम वोलेटिलिटी होगी। ठीक है जी, तो अल्फा ऑप्शन। जी नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 73, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ। तो अमोनिया में भी है, HF में भी है, H2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन है। आयोडीन में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बीटा ऑप्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल। तो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज होती हैं, जो कि पोलर में भी होती हैं और नॉन पोलर में भी होती हैं। जी नेक्स्ट है जी, डाइपोल डाइपोल इज 1% इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, डाइपोल डाइपोल 1% इफेक्टिव होती है। डेल्टा ऑप्शन, विच वन द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 77 है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन। ये याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड अलग चीज़ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग चीज़ है। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड जब हम देखेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिनमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो 4 नहीं। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे तो बॉन्डिंग में हम टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और अगर सिंगल हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो वो HF में स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 77 का 4। नेक्स्ट, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। अब 4 डिग्री सेल्सियस को यहाँ डेल्टा ऑप्शन में केल्विन में कन्वर्ट किया हुआ है, यानी इसमें प्लस 273 करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 79 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पे कितना होता है जी? 69 डिग्री होता है। 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे है, 98 डिग्री मरी हिल्स पे है। और 120 से 130 जो है वो प्रेशर कुकर में हम जो प्रेशर इंक्रीज करके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड। वेपराइज करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, 4 ली। ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर इज अटैच टू, हाँ जी, वाटर में ऑक्सीजन जो है, 2 ऑक्सीजन तो इस, सॉरी 2 हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी हैं, और वो लोन पेयर क्रिस्टल लेटिस में पूछ रहा है, यानी जिसके अंदर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम ये वाले अटैच हैं, और 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अटैच होते हैं। आप अपना लेक्चर ओपन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस, उसमें ये स्ट्रक्चर बनवाया हुआ है आप लोगों को। डेल्टा ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन। हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटर मालिकुलर फोर्स है। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि जो इंट्रा मालिकुलर फोर्स है, यानी जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू इंटर मालिकुलर फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस से स्ट्रॉन्ग है? या डाइपोल डाइपोल से है, या लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस है। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है नहीं है, वीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस है। तो अल्फा ऑप्शन। मैक्सिमम रेट ऑफ वेपरेशन इज फॉर, तो मैक्सिमम रेट ऑफ वेपरेशन गैसोलीन में होगा। आपकी बुक में ग्राफ बना हुआ है, उसमें आपने देख लेना है कि जिसका वेपर, या जिसमें हम ये कहते हैं कि वोलाटिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका रेट ऑफ वेपरेशन भी ज़्यादा होता है। बीटा ऑप्शन।
नेक्स्ट जी वाटर विल बॉयल एट 25 डिग्री व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर विल बी 20। रूम टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रेशर आपको बहुत कम करना पड़ेगा, यानी 23.7 या ऑलमोस्ट 24 टॉर करना पड़ता है। ठीक है, 760 टॉर पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री होता है। 700 टॉर पे इसका 100 डिग्री से कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 98 हो जाएगा, और 1489 पे 120 हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बॉइलिंग पॉइंट ये एटॉमिसिटी पे भी डिपेंड करते हैं, और ये स्टेट और ब्रांच इन पे भी डिपेंड करते हैं। तो जिसकी एटॉमिसिटी ज़्यादा यानी नंबर ऑफ एटम ज़्यादा, उसके बॉइलिंग पॉइंट भी हाई, डेल्टा ऑप्शन। डिबे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ। तो डिबे फोर्सेस हमारे पास होती है पोलर और नॉन पोलर के दरमियान। तो आपने ऐसा पेयर ढूंढना है जो पोलर और नॉन पोलर हो। अब ऑक्सीजन और एचसीएल कंपेयर करें, ऑक्सीजन नॉन पोलर है और एचसीएल पोलर है, तो पोलर और नॉन पोलर का पेयर पेयर अल्फा ऑप्शन पे है, तो अल्फा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, हार्ड भी होते हैं, डेफिनेट शेप भी होती है, डिफ्यूजन नहीं कर सकते जी, बीटा ऑप्शन। लेटेस्ट एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर। लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है कैटाइन और एनाइन के साइज पे। साइज कैटाइन या एनाइन का जितना स्मॉल होगा, लेटेस्ट एनर्जी उतनी मैक्सिमम होगी। अब हमने कौन से कैटाइन या एनाइन को देखना है, तो आप तमाम ऑप्शन में देखें, तमाम में सोडियम है, तो हम सोडियम को नहीं देखेंगे, जो आयन चेंज हो रहा है हमने उसको कंपेरिजन करना है। अब आयन कौन सा चेंज हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चेंज हो रहा है, तो इन तमाम में एनाइन चेंज हो रहा है। तो एनाइन का साइज या कैटाइन का साइज जितना स्मॉल होगा, लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब सोडियम तो सब में सेम है, तो अब हम देखेंगे कि एनाइन में सबसे स्मॉल साइज किसका है जी, फ्लोरीन टॉप पे है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल, तो स्मॉल साइज लेटेस्ट एनर्जी मैक्सिमम, डेल्टा ऑप्शन। विच वन द फॉलोइंग इज एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हैं, जो कि डायरेक्शंस पे डिपेंड करती हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की आपको बुक एग्जांपल दी हुई है डायमंड की, सॉरी ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट एक डायरेक्शन में कंडक्टर है, और उसी टाइम पे दूसरी डायरेक्शन में अगर उसको हम अरेंज कर दें, परपेंडिकुलर अरेंज कर दें, तो ये नॉन कंडक्टर हो जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करें उनको हम एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों डिपेंड करती हैं, तो डेल्टा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर टाइप स्ट्रक्चर। तो लेयर टाइप स्ट्रक्चर में हमारे पास ग्रेफाइट भी है, बोरोनाइट्राइड भी है, कैडमियम आयोडाइड भी है, तो डेल्टा ऑप्शन। ठीक है जी, कोवलेंट सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक लेयर टाइप होते हैं और एक जेंट होते हैं। जेंट के अंदर डायमंड आता है, और लेयर टाइप के अंदर ये तीनों आ रहे हैं, डेल्टा ऑप्शन। When 10% urea is added in the solution of NaCl as impurity, then it form crystal like needle like crystal बनाता है। ये आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, उन प्रॉपर्टीज को आप देखेंगे, तो शेप ऑफ क्रिस्टल के अंदर ये आखिरी आखिरी लाइन लिखी हुई है जी बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 92 है जी, व्हेन सॉलिड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग। तो किसका सॉलिड का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो जेंट होंगे, जेंट बिग स्ट्रक्चर होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और याद रहे कि जेंट कोवलेंट सॉलिड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, इवन के नॉन पोलर या पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी ये इनसॉल्युबल होती है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते, अल्फा ऑप्शन। एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एक्सेप्ट। तो ये ग्लूकोज होगा भी इसमें नॉन पोलर में, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। बीटा ऑप्शन होगा जी, लंडन डिस्टेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट इन सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड में होती है। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल ऑफ NaCl। तो पर यूनिट सेल में क्लोराइड आयन टोटल कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। अब इसमें भी आपको डिवीजन पता होना चाहिए, 3 यूनिट सेल कॉर्नर पे होते हैं, और एक यूनिट सेल कॉर्नर पे होता है, और 3 यूनिट सेल जो है इसके फेसेस पे होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, एक यूनिट सेल कॉर्नर में है, और 3 यूनिट सेल जो है वो फेस पे होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं, अल्फा। ड्राई आइस इन मॉलिक्यूलर सॉलिड इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं जिनमें। विच टाइप ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज इज प्रेजेंट बिटवीन द एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हैं जी, बीटा ऑप्शन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहता है कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इट्स मॉलिक्यूल एज वेल एज विद अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये ग्लाइकोल है CH2OH, और CH2OH ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोल अपने साथ भी, यानी इसके अंदर भी जो दो CH2OH ग्रुप हैं ये अपने साथ भी, और अगर इसको आप किसी वाटर के साथ बनाते हैं तो उसमें भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का कैपेबल है, डेल्टा ऑप्शन। इन विच क्रिस्टल सिस्टम ऑल एक्सेस आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें रोम्बोहेड्रल अल्फा ऑप्शन है। एक नजर इसका ग्राफ जो है, सॉरी इसका टेबल बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 101, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैक्सिमम एक्सटेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, वाटर में होगी, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टैंड या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में है, और अगर पूछ रहे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड तो वो फिर HF में होगा। नेक्स्ट है जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr।
इज ग्रेटर देन HCl बिकॉज, ठीक है जी, जिसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग से उसके बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, तो HBr में स्ट्रॉन्ग लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस होती है। बीटा ऑप्शन, एवेपोरेशन कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर एंड, हाँ जी, टेम्परेचर तमाम टेम्परेचर पे होती है और डिक्रीज हो जाती है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। हर टेम्परेचर पे होगी लेकिन इसका रेट इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वेपोरेशन का रेट हाई होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपोरेशन का रेट कम होगा। डेल्टा ऑप्शन, वेपोरेशन सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है और वेपोरेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पे भी डिपेंड करती है। जी, क्वेश्चन नंबर 104 है, द मेन पर्पज टू यूज प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग फूड इज। मेन पर्पज इसका कुकिंग फूड के लिए क्या होता है अभी, मेन पर्पज इसका है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम इंक्रीज करते हैं, या टू इंक्रीज द हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर, ठीक है। तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे, जिस तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट के बाद आप किसी भी सिस्टम को जितना मर्जी हीट करते रहेंगे उसकी हीट इंक्रीज नहीं होगी, यानी 100 डिग्री से अबव नहीं जाएगा टेम्परेचर। आप बॉइलिंग पॉइंट पे, जिस तरह अगर किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट लेट्स सपोज 50 डिग्री है, अब वो 50 डिग्री उसको मिल गया, अब आप जितनी मर्जी उसको नीचे से हीट करते हैं कभी भी 50 डिग्री से अबव जो है वो टेम्परेचर उसका राइज नहीं करेगा। तो फिर वो हीट कहाँ जा रही है जो हम उसको दे रहे हैं, वो हीट यूटिलाइज होती है उसके वेपर्स बनाने में, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर बढ़ाने से कभी भी इंटरनल सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है, जिसमें हम प्रेशर कुकर में करते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। प्रेशर इंक्रीज की वजह से हीट अब्जॉर्ब जो है वाटर से वो 100 डिग्री से अबव हो जाती है, जिसकी वजह से फूड जो है वो जल्दी कुक हो जाती है। बीटा ऑप्शन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम 4.5 टू 9 टू when temperature increases from 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपकी बुक की लाइन है, वाटर कैन हार्डली ओवरकम फोर्सेज एट लो टेम्परेचर, ठीक है जी। वाटर कैन बॉयल एट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट, तो 80 डिग्री पे भी हो जाता है, 50 डिग्री, 400 डिग्री तो बहुत हाई टेम्परेचर हो गया। हाई टेम्परेचर का मतलब है आपको प्रेशर हाई देना पड़ेगा, इतना प्रेशर देना पॉसिबल नहीं है। तो बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट जी, विच वन दिस इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज में है कि सिमेट्री की 3 टाइप्स हम उसमें पढ़ते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल ऑफ सिमेट्री कोई उसका एलिमेंट नहीं है। डेल्टा ऑप्शन, विच आयनिक कंपाउंड इज लाइकली टू हैव लोएस्ट लैटिस एनर्जी। अभी मैंने लास्ट पीछे एक एमसीक्यू में डिस्कस करवाया था जी, लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है कैटाइन और एनाइन के साइज पे। अब ये तमाम में देखें जरा, अल्फा बीटा चार्ज डेल्टा में कौन सा आयन सेम है, अब सब में क्लोरीन सेम है। अब आपने देखना है कैटाइन, यानी सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और लिथियम। तो जिसका साइज कम होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका साइज ग्रेटर होगा उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। तो इसमें रुबिडियम का साइज ग्रेटर है तो इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। चार्ली ऑप्शन, लैटिस एनर्जी डिक्रीज, लैटिस एनर्जी कह रहा है कि डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है लैटिस एनर्जी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ आइदर द कैटाइन और एनाइन। तो डिक्रीज होती है जी अगर आप इनका साइज इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें, क्यों, क्योंकि पैकिंग जो है वो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करते हैं पैकिंग जो है वो लेस से लेस टाइट होती जाती है। डेल्टा ऑप्शन, a transition temperature of the crystalline solid substance exists in dynamic equilibrium, यानी टू क्रिस्टलाइन फॉर्म के डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है जी। बीटा ऑप्शन, अमंग द फॉलोइंग विच इज द नॉट अ क्रिस्टलाइन, इनमें कौन सी चीज क्रिस्टलाइन नहीं है, ग्लास, ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है, सीडो सॉलिड भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट इज सॉलिड इन विच एटम, आइन और मॉलिक्यूल हैव इरेगुलर अरेंजमेंट आर नोन एज, जिसको हम इरेगुलर अरेंजमेंट को उनको हम क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड से मुराद क्या है जी, इसमें बीटा ऑप्शन क्लासेस आ जाएंगी। नेक्स्ट है जी 113, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द आयनिक क्रिस्टल लैटिस दैट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं, अल्फा ऑप्शन। द पॉइंट एट विच लिक्विड हैज लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, किस पॉइंट पे लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, जिसमें वेपर प्रेशर मैक्सिमम, या जिसके हम कहते हैं कि जिसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम, ठीक है जी। जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उतनी उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी। डेल्टा ऑप्शन, CO2 एंड SO2 आर बोथ ट्राइटोमिक बट हीट ऑफ वेपोराइजेशन SO2 इज ग्रेटर देन द CO2। इसका रीजन क्या है जी, ये लेक्चर में भी आपको बताया, जो पोलर कंपाउंड है उनकी हीट वेपोराइजेशन जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर, ठीक है जी। तो SO2 पोलर है और CO2 नॉन पोलरिटी शो करता है ड्यू टू लीनियर स्ट्रक्चर। तो बीटा ऑप्शन, if the radius ratio of the two ionic solid is same then they have the similar structure, ठीक है जी। बीटा ऑप्शन, आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी कंडक्टर नहीं करते। डेल्टा ऑप्शन, बॉइलिंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो खून के नाम से अपन याद रखना, फ्लोरीन, नाइट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। क्लोरीन है जो एक्सेप्शनल केसेस में शो करता है, बाकी एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। तो CH4 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। अल्फा ऑप्शन, नंबर ऑफ क्लोराइड आइन एट फेस ऑफ द यूनिट सेल, मैंने लास्ट एक MCQ डिस्कस करवाया था उसमें मैंने पॉइंट बताए थे कि एक टोटल यूनिट सेल में कॉलोनी होते हैं 4, एक कॉलोनी होता है कॉर्नर पे और 3 कॉलोनी होते हैं फेस पे। तो फेस में पूछे हुए हैं तो 3,
अगर यूनिट सेल में पूछता तो 4, और अगर कॉर्नर में पूछता तो फिर 1। नेक्स्ट है जी, Cl2 इज अ गैस वाइल आयोडीन इज अ सॉलिड ड्यू टू। अब जिसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उसकी स्टेट भी सॉलिड फॉर्म में होगी, तो स्ट्रॉन्ग लंडन रेजिस्टेंस फोर्सेस ऑफ आयोडीन विद हाई पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट है जी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज रिड्यूस्ड बाय। आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप प्रेशर रिड्यूस कर दें या उसकी वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसी वैक्यूम डिस्टिलेशन का मकसद ही होता है प्रेशर रिड्यूस करना है, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन। H2 इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वेयर H2S इज अ गैस बिकॉज, रीजन क्या है कि जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे आप फोर्सेस स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएगी। तो हाइड्रोजन वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू H2S, देयरफॉर वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड H2S इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी की डिस्कस होगी है। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो की के अंदर आपको समझ ना आ रहा हो, तो वो काइंडली आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमेशा खुश रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।